नीतू मैम जो है वो आतंकवादी बना रही हैं। खींचातानी ना हो, पुलिस के साथ जद्दोजहद ना हो, जब तक हम 4 नारे हाय हाय के नहीं लगाएं, जब तक हम मंत्रियों को गाली ना दें। अब जो नीतू मैडम है ये 27 में चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि अब यही हो रहा है कि टीचर पहले जाते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, लोगों से कई लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियो लेंगे दहेज में, ये इसको मार देंगे, गुंडे हैं हम, या फिर कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं नीतू मैडम जैसे, और फिर विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं। रेलवे की भी जो है 4-4 साल से जो है बंदे एग्जाम मतलब क्लियर करके बच्चे बैठे हुए हैं और लेकिन अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है। नीतू मैडम की वजह से सड़क पे गड्ढे हैं, क्योंकि नीतू मैडम जब जाती हैं तो कहते हैं ये पैसा कहाँ लगेगा 100-100 रुपए, वो कह देते हैं सड़क बनवाने में। इतना बड़ा मैदान है कि उसमें जब तक आप 2 लाख नहीं आइए तब तक आप तो दिखेंगे ही नहीं, इतना बड़ा मैदान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है और इंसान के पैरों पे इंसान को खड़ा करती है। लेकिन क्या हो जब उसी इंसान के पैर जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हो, उसके पैर ही तोड़ दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं FM न्यूज़। इस वक्त SSC का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। शिक्षक भी कहें और बच्चे भी कहें प्रोटेस्ट करते रहते हैं और वो उन्हें लाठी चार्ज करके बड़ी बेरहमी से भगा दिया जाता है। लगता है ऐसा कि मंजर ये होता है कि जैसे कोई क्राइम कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट करके। इन्हीं सब मामले पे और प्रोटेस्ट का पॉपुलर चेहरा और अध्यापिका जी नीतू मैडम हमारे साथ हैं। मैम कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारा। थैंक यू सो मच। मैम कल क्या क्या हुआ था, जो भगदड़ थी, लाठी चार्ज का मंजर क्या था? देखिए, उस समय तक मैं वहाँ से निकल चुकी थी, क्योंकि जिस समय 5 बजे से थोड़ा पहले ही हमें पता चला कि वहाँ पे सिर्फ 5 बजे तक का ही प्रोटेस्ट का परमिशन। दोपहर में ही हमारे ऑफिस में कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि आप कब वापस आएंगे, आपसे कुछ बात करनी है। लास्ट में अराउंड 5 o'clock के लगभग जब मेरे पास दूसरी बार बात हुई उनसे, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझे सीधा बताओ किस बारे में बात करनी है मुझसे आपको, क्या आप प्रोटेस्ट को लेके आए हो? तो उनका कहना था कि हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ। लेकिन उसके पहले ही एक और टीचर हैं नवीन सर, उनको जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे विक्रमजीत सर एंड आदित्य सर, तो विक्रमजीत ने उन्होंने कहा था कि 5 बजे तक का ही परमिशन है, तो आप सब बच्चों को भेज दो। तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है। तो कई टीचर्स थे, हम लोग उस समय निकले थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने उसके बाद डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग परमिशन के बाद नहीं मिला है तब भी बैठे रहेंगे, क्योंकि करीबन ये लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कोशिश करते रहे कि परमिशन एक्सटेंड हो जाए। हालांकि हमें पता था कि 24, 25 और 26 के लिए परमिशन है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 5 बजे तक का ही परमिशन है, वो ना इन्होंने हम लोग से कॉपी शेयर की थी और मांगने के बावजूद भी नहीं दिया था। तो ये जो कंडीशन हुआ है वो थोड़ी देर में ही मामला अचानक पलटा है कि पुलिस ने सीधा कहा कि 5 बजे तक का परमिशन है, अगर हटेंगे नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत अचानक हुआ है और इसकी उम्मीद नहीं थी कि शांत बैठे हुए बच्चे जो हैं उन पर लाठी चार्ज हो सकता है। मैम अभी आपने बड़े ही आराम कहें, बहुत ही सहज तरीके से बता दिया कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, 5 बजे तक की परमिशन थी। लेकिन आप लोग तो मैम हर एग्ज़ाम के बाद या कहें हर कुछ ना कुछ छोटी चीज़ हो जाती है, 2-3 दिन प्रोटेस्ट करते हैं आप लोग और उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर वही छात्र पिटते हुए हमें दिखते हैं। तो ये आपको लगता है कि सही है, किस हद तक सही है ये? देखिए, मैं जब भी प्रोटेस्ट मैंने किया है 2017 के बाद, मेरी पूरी कोशिश रही कि छात्रों को ना बुलाया जाए। इस बार भी हम लोग जो सब शिक्षक एक साथ इकट्ठे हुए थे DOPT जाने के लिए, तो हम लोगों ने अपने साथ बच्चों को नहीं लिया था, क्योंकि हमें था हम लोग ग्रोन अप है, पिट जाए कोई बात नहीं, FIR हो जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन बच्चों के खिलाफ इस बार जो FIR हो गया है, तो इसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बच्चे पिटे और बच्चों के खिलाफ FIR। लेकिन मैं बच्चों के साथ साथ इस बार तो पत्रकारों को भी लपेटे में ले लिया है, पत्रकारों को भी भर के ले गए हैं। तो जब भर के ले जा रहे थे, कुछ छात्र होंगे ऐसे जो छूट कर आए होंगे वहाँ से, उन्होंने आपसे अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसा उनके साथ बिहेव हुआ? देखो, अभी आपके आने से पहले एक लड़का आया है और वो कहा कि हम लोग को 9:30 बजे हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर गए और रात को 1:30 बजे हमें छोड़ा गया है। तो मैंने उससे यही पूछा, क्योंकि अभी तक FIR की कॉपी बाहर नहीं आई है, तो उसने कहा कि हाँ, नाम, फादर्स नेम, एज और परमानेंट एड्रेस, टेम्प्रेरी एड्रेस, सारा प्रूफ ले चुके हैं वो लोग। तो यही सेम काम हम लोग के साथ भी किए थे और दूसरे दिन FIR हमारे पास पहुंचा था। सेम काम इनके साथ हुआ है और जो हमें जहां तक पता चल रहा है कि 44 स्टूडेंट्स और 18 टीचर के खिलाफ FIR हो गया। उनमें से आप भी एक हैं? जी, मेरे पर भी, वो तो शुरुआत में मेरा नाम उन लोग डालते हैं, क्योंकि उन लोग को लगता है कि शायद सारे प्रोटेस्ट का सूत्रधार यही है,
लेकिन इस बार मैं फ्रैंकली बताती हूँ, इस बार मैं इस प्रोटेस्ट के मूड में नहीं थी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। आप वाटरप्रूफ टेंट नहीं लगा सकते हो, बच्चों का खाने का अरेंजमेंट कुछ नहीं, रहने का कोई नहीं, नहाने धोने का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं। तो मुझे था कि जो बच्चे बाहर से बुलाए जा रहे हैं उसका क्या अरेंजमेंट है। तो मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हुई थी। प्लस मुझे जो मैं मांग रही थी उनसे कि कॉपी दे दो परमिशन का, वो भी नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ी सी कन्विंस्ड नहीं थी। लेकिन मैडम, आपने जब अभी बताया कि सूत्रधार जो हैं नीतू जी हैं, इसीलिए एफआईआर में पहले नाम आता है, तो ऐसे ही कई लोगों की ये विचारधारा है, या कहीं कई लोग मुझसे खुद पर्सनली, जब मैं रात को पब्लिक ओपिनियन करने गया था इसी मुद्दे पे, तो वो मुझसे कह रहे थे कि नीतू मैम जो है वो आतंकवादी बना रही हैं, कि कश्मीर, जब जो पुराना कश्मीर हुआ करता था, नीतू मैडम दिल्ली को वो पुराना कश्मीर बना देंगी प्रोटेस्ट सिखा के ऐसे। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो बच्चों को बुला के प्रोटेस्ट था, ये आपको जो एक्चुअली जो बच्चे हैं ना अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बता देंगे कि प्रोटेस्ट मैंने नहीं बुलाया था। मैं आंदोलन चाहती हूँ, रिफॉर्म्स चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो कैपेबल है, जो बड़े हैं, जब हम लोग हैं ही तो उन बच्चों को बुला के यहाँ क्यों भटकाया जाए। तो हम टीचर्स को लेकर चलना चाहते हैं इन प्रोटेस्ट में, और छोटी छोटी जीत हम लोग हासिल किए हैं, बहुत बड़ी जीत नहीं लेकिन छोटी छोटी जीत। जैसे अभिनय ने केस किया था 2024 में बहुत सारे बच्चों को परमिशन मिला एग्ज़ाम देने का। फिर परसेंटाइल मेथड जो था वो चेंज हुआ है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आपको समझ में नहीं आता था कि किस तरह के कैलकुलेशन होके कैसे वो सिलेक्शन दे रहे हैं। उसके बाद UFM अनफेयर मीन्स जो था वो उन्होंने हटवाया। फिर इस बार जब हम लोग गए हैं तो हम लोग ने CPO का रिजल्ट 18 महीने के बाद आया। SSC का जो प्री था वो पोस्टपोन हुआ। 100 रुपीज़ जो वसूले जा रहे थे बच्चों से वो हटा है। तो हम लोग कुछ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब रिफॉर्म्स लेके आते हैं ना तो हम लोग का बात करने का तरीका ये होता है कि बहुत फर्म तरीके से अपनी बात रखना। लेकिन आप समझते हो मिनिस्ट्री में, DOPT मिनिस्ट्री में मिनिस्टर के सामने बैठ के आप समझते हो शेर के मुंह से छीनने के बराबर होता है चीज़ें, और वो हम लोग करके लेके आए। लेकिन उन लोग का जब तक कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ही एजुकेशन इंडस्ट्री में कि जब तक उसकी रील ना बने, जब तक खींचातानी ना हो, पुलिस के साथ जद्दोजहद ना हो, जब तक हम 4 नारे हाय के नहीं लगाएं, जब तक हम मंत्री लोगों को गाली ना दें, जब तक ये ना दिखाए कि हम मिलने नहीं जाएंगे वो मिलने आएंगे, ये सब जो घमंड वाली बातें हैं ना, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़मीनी रूप में देखा जाए तो ये सब काम नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो है आपको आपके एक जो कहते हैं ना हार्मोन बूस्ट के लिए बस वो सब चीज़ें होती हैं जिससे आपको व्यूज़ मिलता है, जिससे बच्चों को एक उन्माद आता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। मैम, अभी भी मेरा सवाल वही है कि जो लोग कह रहे हैं कि नीतू जी आतंकवादी बना रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगी, उनके लिए क्या कहेंगी, क्या बना रही है नीतू जी आतंकवादी? मैं तो आपको यही कह रही हूँ कि जो हार्मोन्स में उफान लाने वाली चीज़ें होती है वो मैं नहीं कर रही हूँ। हम छोटे छोटे रिजल्ट्स लेके आए, हम बड़े रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से बच्चों को आतंक नहीं सिखा सकते कि भाई तुम पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाओ। पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस ने कल लाठीचार्ज भी ढंग से नहीं किया है। अच्छा। उन्होंने 4 को उठा के फेंका तो सारे खत्म हो गए, क्योंकि बात क्या है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे। मेरा कहना है कि हम पुलिस से टकरा के हम सरकार को दबा नहीं सकते हैं। अगर आपको सरकार को मनाना है तो 2 तरीका है, या तो अपने केस को बहुत मजबूती के साथ उनके सामने पेश करिए, जिसमें इंस्टीट्यूट के टीचर्स नहीं, खुद छात्र आगे आए। अब मैं आपको और बताती हूँ कल की हालत क्या थी। जो 2 छात्र नेता सारे के सारे प्रोटेस्ट का परमिशन लेके आए हैं, बाद में पता चल रहा है वो एक NGO चला रहे हैं, और वो SSC के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। और कल के कल उन लोगों ने 25 लाख के लगभग का उनका डोनेशन का अमाउंट हमने काउंट किया, जो बाकी लोगों ने बोला कि हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, 25 लाख के लगभग, तो उन्होंने अपना QR कोड लगा रखा था। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि भाई आप अभी नहीं जानते हो कि क्या क्या हो सकता है। 2017 में उस समय स्वराज पार्टी आके बैठी थी, हम लोगों ने उससे दूरी बना ली थी कि हम पॉलिटिकल नहीं होंगे, हमें छात्र, और सब छात्र आगे थे, हम टीचर्स उनके पीछे थे। DOPT मिनिस्टर जब बुलाए थे तो छात्र गए थे, हम भी गए थे, मैं तो पीछे खड़ी थी, क्योंकि मेन मुद्दा जो छात्र था, छात्र अपनी समस्या बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि सारा मंच टीचर्स ही संभाले रहे हैं, बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स बोलने का मौका ही नहीं दिए। 4 बच्चों को मैंने बुलाया था, एक UP भर्ती बोर्ड वालों का जो 7 साल से एग्जाम नहीं हुआ है,
एक रेलवे वाला आया था जो पूरा का पूरा फाइल बना के लेके आया था। एक आया था ये स्टेनो का जो पूरा प्रॉब्लम्स हुआ है, और एक स्क्राइब का पूरा जो घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है स्क्राइब का। वो 4 बच्चे खड़े रह गए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने कहा बस 5-5 मिनट टाइम दे दो, लेकिन सब टीचर्स को वहाँ खड़े होकर अपना बिजनेस चमकाना था, कोई माइक ही नहीं दे रहा था। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि भाई जहाँ तक आतंक की बात है, मैं आतंक के खिलाफ बिल्कुल हूँ, और मैं खास कर चाहती हूँ मेरे बच्चे इन आतंक में ना पड़े और अपने खिलाफ FIR करा के अपना करियर बर्बाद ना करें। बिल्कुल। बच्चे तो वही सीखेंगे जो उनके माता पिता या शिक्षक उन्हें सिखाते हैं, जैसा शिक्षक करेगा वैसे ही बच्चे करेंगे। अब मैम आते हैं जरा दूसरे सवाल पे, एडिक्विटी का और बाकी जिन विषयों पे कल जो आंदोलन चल रहा था वो क्या था, वो विषय जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बात क्या है ना, इसके पहले TCS था। TCS के पास प्रॉपर इंफ्रा था, तो इंफ्रा के मामले में हमें प्रॉब्लम नहीं होता था बच्चों को। पेपर, पेन, कंप्यूटर, माउस, ये सब स्क्रीन, ये सब प्रॉब्लम नहीं था। और सेंटर भी बहुत दूर नहीं पड़ता था, अच्छे सेंटर्स थे, बिल्डिंग्स अच्छे थे, और पूरा प्रॉपर आप बस वगैरह से अच्छे से आप पहुंच सकते हो, ऐसे सेंटर्स थे। हम लोग 3-4 लड़ाइयाँ लड़ रहे थे कि एक तो TCS क्वेश्चन बहुत गड़बड़ कर रहा है, बहुत गलत क्वेश्चंस दे रहा है, फिर उसके बाद मार्क्स टू ऑल दे रहा है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मेथड का उनका कोई ठिकाना नहीं है, और एक शिफ्ट से 80% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे से कम सेलेक्ट हो रहे हैं, तो भाई नॉर्मलाइजेशन तुमने किया क्या है? तो ये सब चीज़ों पे हमारी लड़ाई चल रही थी। अचानक पता चलता है कि TCS को हटा के एडिक्विटी आ गया है। अब उसके सेंटर्स 1500-1500 किलोमीटर दूर पड़ रहे हैं। यहाँ के बच्चे को अंडमान भेज दिया जा रहा है, ठीक है। सोफिया जो है आप जानते हो जो कश्मीर के पास है, वहाँ से बच्चे को दिल्ली भेज दिया जा रहा है। उसके बाद इनके पास माउस नहीं चल रहा है, इनका पेपर पेन का क्वालिटी ख़राब है, इनका स्क्रीन बंद हो जा रहा है, इनके अभी जब स्टेनो का एग्ज़ाम में मैथ्स में रीजनिंग आ गया, रीजनिंग में मैथ्स आ गया, इनके चारों ऑप्शंस नहीं खुल रहे हैं, इनका लेवल ऑफ पेपर तो बिल्कुल एकदम पता नहीं क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि बजट भी तो आधा था मैम। वही तो बात है कि जब आप TCS जितना मांग रहा है और उससे आधे में आप पेपर कराने को तैयार बैठे हो, और उसके बाद आपने सब जो वेंडर है उन्होंने अपनी नीचे से सब वेंडर रख लिया है, और सब वेंडर को इतना कम पैसा दे रहा है कि इतना कम पैसे में तो आप खर्चा नहीं निकाल पाओगे, आप एग्ज़ाम कैसे लोगे? तो इसका मतलब दूसरी तरफ से कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे ना कि बस एक 4 मंजिला के ऊपर हम 5वां मंजिला बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो SSC ने कहा कि मैं 4 मंजिल को ढा देता हूँ, हम फिर से बनाएंगे। अब आप उनका ललन टॉक में इंटरव्यू देखिएगा, हम कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम में मानते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं, हम ये करेंगे, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। अरे यार, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, तुम अभी तक कोशिश ही कर रहे हो आज़ादी के 70 साल के बाद भी। मैम कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अब जो नीतू मैडम है ये 27 में चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि अब यही हो रहा है कि टीचर पहले जाते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, लोगों से कई लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियो लेंगे दहेज में, ये इसको मार देंगे, गुंडे हैं हम, या फिर कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं नीतू मैडम जैसे, और फिर विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं। नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं टीचर के रूप में खुश हूँ, लेकिन बस खाली यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बच्चों को शांति से पढ़ाएं, बच्चे शांति से पढ़ें और अपना एग्ज़ाम दें, और अगर मेहनत करते हैं तो एक सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन वो प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम शांति से पढ़ा पा रहे हैं, ना एग्ज़ाम ढंग से हो रहा है, ना बच्चों को शांति से और अच्छे बच्चों को नौकरी मिल रही है, तो फिर हम लोग का पढ़ाने का सारा जो पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है। तो इसलिए अल्टीमेटली इन लोग के पास कोई ऐसा एडवाइजरी बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा कमेटी नहीं है जहाँ पे जाके ये अपने ग्रीवांस रख सके, कोई ग्रीवांस सेल नहीं SSC के, तो अल्टीमेटली इनके स्पोक्स पर्सन हम टीचर्स को ही बनना पड़ जाता है, बस और कोई बात नहीं। तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि अभी रेलवे की भी जो है 4-4 साल से जो है बंदे एग्ज़ाम मतलब क्लियर करके बच्चे बैठे हुए हैं, और लेकिन अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है। आप रेलवे का देख लीजिए, आप यूपी में शिक्षक का देख लीजिए, आप SSC का देख लीजिए, सारे जो एयरफोर्स से ख़त्म होके अग्निवीर आ गया उसका देख लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि IAS PCS में ठीक है, उसको छोड़कर किसी भी तरह के B, C और D ग्रुप के जितने भी एग्ज़ाम्स है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। यूपी में जितने वैकेंसीज आते हैं सब कोई ना कोई केस में फंस जाता है, ठीक है। तो आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में वही हाल है, राजस्थान में भी वही हाल है, तो सब जगह वो हाल है। तो बेसिकली क्या है कि कोई सरकार को सरकारी नौकरी देनी ही नहीं है, क्योंकि आप और नहीं देनी तो बोल दीजिए ना, लेकिन उनको युवा को इस लूप में फंसा के भी रखना है, क्योंकि अगर ये लूप में फंसा के नहीं रखेंगे
तो आप समझ सकते हो युवा के अंदर इतना शक्ति, इतना जोश है कि आप वो कुछ भी कर जाएगा। तो इसीलिए उनके सारे एनर्जी को आप ऐसे लूप में फंसा कर रख दीजिए कि बस ये घूमता रहे, एग्ज़ाम देता रहे, फॉर्म भरता रहे, एग्ज़ाम देता रहे, फॉर्म भरता रहे बस। और फॉर्म भरने में भी उनकी कमाई है बहुत अच्छी खासी। नहीं मैम, वो तो आप लोगों का भी तो ख्याल रख रहे हैं। अगर वो लोग इस लूप में नहीं फंसाएंगे तो आप लोग पढ़ाएंगे कैसे, फीस कैसे आएगी? चलिए मैं आपको और बताती हूँ। जी। अगर प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होगा तो हम ज़्यादा कमाएंगे। अच्छा, कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, री एग्जाम होगा तो मैडम की कमाई होगी, री एग्जाम होगा तो अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो क्या आप फिर से पढ़ने के लिए री एग्जाम के समय में आएंगे? नहीं, आप रिवीजन करेंगे, आप अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोचेंगे ना कि नहीं आपकी कमाई बढ़ रही है, हमारी कमाई खराब होती है अगर एग्जामिनेशन सिस्टम बिगड़ता है। तो इसीलिए बच्चों को अगर प्रॉपर तरीके से फटाफट एग्ज़ाम देने का मौका मिले, अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, तो ज़्यादा युवा मोटिवेट होंगे उनको देखकर, और वो हमारे पास ज़्यादा आएंगे। भाई हमारी कमाई ज़्यादा होगी। अच्छा, ठीक है, अगर एग्ज़ाम सिस्टम ठीक हुआ तो। इसलिए मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। मैं कोई ऐसी चीज़ बात नहीं कर रही जिसमें टीचर्स का फ़ायदा है। मैं कल भी मंच से मैंने यही कहा था कि ये मंच बच्चों को दिया जाए ताकि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स बताएं और सब भर्ती बोर्ड वाले एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे। क्योंकि आप एसएससी वाले जो टीचर्स भर्ती बोर्ड है उनका प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, टीचर्स वाले रेलवे का प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, तो सब एक दूसरे का प्रॉब्लम समझे, इसी से सॉलिडारिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत तो सरकार को है, और सरकार के तो आप कहती हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। देखिए बात क्या है ना, अगर आप आज के युवा को देखिए तो मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि युवा माइंड वॉश हो चुका है, अंधभक्त हो चुका है। मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं करती, मैं कहती जो टीचर तुम्हें कुछ बोल रहा है तो तुम रीजनिंग पढ़े हो, तुम कुछ सोचो तो सही। अगर आपको परमिशन लेके बैठना है, पहले तो बिना परमिशन का बैठ जाइए जैसे आके किसान बैठ गए। अगर आप परमिशन मांग के बैठ रहे हैं तो जब तक का परमिशन है उस समय तक ही बैठने दिया जाएगा, उसके बाद उठना पड़ेगा। तो आपके जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनसे बोलिए कि सर बिना परमिशन का हम बैठेंगे, हम 20,000 आएंगे, हम बिना परमिशन का बैठेंगे। नहीं, अब परमिशन लेके बैठ रहे हैं, अच्छी बात है। तो परमिशन जब तक है तब तो उठना पड़ेगा। उसके बाद है नहीं अगर उठ रहे हैं तो भाई सबसे आगे जो है टीचर्स, उनको एक तरह का ढाल बनाना चाहिए ताकि बच्चे नहीं पिटे। दूसरी बात है कि आज सेकेंड डे था, आज भी हमारे पास था। अगर कल ही रात में आह्वान होता कि भाई 5 बजे तक हमें उठना पड़ रहा है, कल भारी संख्या में आइए ताकि हम लोग को बुलाया जाए बात करने, हमारा डेलीगेशन को बुलाया जाए, और इसके लिए हम लोग को प्रॉपर आह्वान करना पड़ेगा। आप सारे मीडिया हाउसेस को आह्वान करिए कि आप लोग को आना पड़ेगा, और मीडिया के खिलाफ, क्योंकि हमारे पास हम लोग टीचर्स के पास बहुत सारे चैनल्स हैं, आप मीडिया के खिलाफ भी बोल दीजिएगा तो मीडिया तो भागती हुई आएगी, अपना बेइज्जती कौन चाहता है। लेकिन ये सब स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी अपनाए बिना के बदले में इन लोगों ने क्या किया, जम कर गए जो आपका परमिशन था उसको, और उसके बाद बच्चे पिट गए और FIR हो गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। अधिकारियों से भी मैम आपकी बात होती है? जब पिछला प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद आपकी अधिकारियों से बात हुई, उसमें क्या हुआ था, और अब किन्हीं अधिकारियों से बात हुई है आप लोगों की? क्या वार्ता चल रही है? अब आप सोचिए कि हम लोगों ने जो वहाँ पे मार्च किया था वो बहुत सेंसिटिव एरिया था, संसद, आप समझते हैं, उसके पास हम लोग ने मार्च किया, हम लोग को डिटेन किया गया, डिटेन करके हम लोग को रात में छोड़ा गया, दूसरे दिन FIR हो गया। हम लोग के पास खबर आई कि आप लोग ऐसे ऐसे तरीके से मिल सकते हो DOPT मिनिस्टर से। अब एक बात बताइए, जब हमें गाइड करना शुरू किया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से ये तो बात उठी होगी कि हाँ इन लोग से मिला जाए, क्या प्रॉब्लम है देखा जाए। हम उनके PS से मिले, PS को पूरा अच्छे से कन्विंस किए, उन्होंने कहा कि ठीक है अब रुकिए, और उन्होंने 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें DOPT मिनिस्टर से मिलाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो थी। DOPT मिनिस्टर ऐसे बैठे हैं, वो चेयरमैन, SSC के चेयरमैन इधर बैठे हैं, हम 3-4 टीचर ऐसे बैठे थे, और जो मिनिस्टर के PS थे वो ऐसे बैठे थे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, वो चेयरमैन को देखते हैं, और चेयरमैन बिल्कुल फटाफट क्या क्या इश्यू है बताता। हमने CPO का कहा तो उन्होंने मजाक में कह भी दिया मिनिस्टर साहब ने कि हाँ देखिए, नहीं तो मैडम का नया बैच भी तो बनना है। कमेंट था, लेकिन वो बहुत पेशेंटली सुने हैं, और आप सोचिए 1.5 घंटा टाइम दिया। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये केस हुआ था, ये हाइट का प्रॉब्लम था, मतलब जो भी था। उन्होंने बोला रिजल्ट कब आएगा, उन्होंने कहा विदिन 6 डेज, 3 डेज के अंदर रिजल्ट दे दिया।
हमने कहा कि 100 रुपये वसूलते हैं ये, हर गलत क्वेश्चन जो ये देते हैं उसका 100 रुपये वसूलते हैं। तुरंत वो हो गया कि नहीं, 100 रुपये नहीं वसूलना है, 100 रुपया वसूल। तो उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपया नहीं लेंगे तो रैंडम क्वेश्चन इन लोग करेंगे बच्चे। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग रिफंड का ऑप्शन रखते हैं। फिर हमने कहा कि अगर प्रॉब्लम से तो ग्रीवांस कहाँ दिया जाए। तुरंत ग्रीवांस सेल के लिए उनको सजेशन दिया गया कि आप ऐसे ग्रीवांस सेल बनाइए। फिर हमने कहा कि हज़ार किलोमीटर भेज रहे हैं। फिर बाद में नोटिस निकाला कि इस बार हम लोग ने 220 किलोमीटर के अंदर ही हमने दिया है। फिर हमने कहा कि ये एडिक्विटी के पास तो अपना सेंटर ही नहीं है, आप TCS वापस लाइए। तो उन्होंने कहा देखो, हमें किसको लाना है हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपको क्या चाहिए बस वो बताइए, आप TCS के स्पोक्स पर्सन की तरह बात मत करिए। तो हमने कहा हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। उन्होंने कहा दैट इज़ डन, दैट वी विल इंश्योर। तो आप एक बात बताइए, ये तरीका सही था कि जाके हम ऐसी जगह बैठ गए जहाँ से बाहर हमारी आवाज़ भी नहीं जा रही है। अब वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, बाहर सड़क तक किसी को पता भी नहीं है कि अंदर 7,000 लोग बैठे हुए हैं। इतना बड़ा मैदान है कि उसमें जब तक आप 2 लाख नहीं आइए तब तक आप तो दिखेंगे ही नहीं। इतना बड़ा मैदान है, आपने खुद देखा होगा। दूसरी बात है कि एक दिन 10 बजे शुरू हुआ है 5 बजे तक, इसका मतलब है आपके पास इतना कम समय, वो भी ऐसे कोने में जहाँ पे आपकी बात अभी जनता, मीडिया, पुलिस कोई नहीं सुनेगी जब तक कि वो आंदोलन बहुत बड़ा ना हो जाए। आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन है। इसका मतलब है कि आप इतने भारतवर्ष से लोगों को बुला लिए हैं जिनका उपयोग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप दिल्ली के किसी बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया में कोई एक बहुत बड़े मैदान में 5-7 लोग जमा हुए हैं जो बिल्कुल ऊपर से इतना छोटा सा दिखेगा आपकी संख्या। तो मैं जान रही थी इसका नौबत क्या आएगा। अब मुझे पता है कि किस तरह से हम लोग कोर्ट के थ्रू, DOPT से बात करके, अलग अलग तरीके से हम लोग रिलीफ ला सकते हैं, लेकिन उसमें है ना वो मज़ा नहीं है। जो कहते हैं ना, उसमें वो आपको वो जोश नहीं दिखेगा, उसमें वो रील बनाने के कोई ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, उसमें वो मज़ा नहीं दिखेगा। और जब तक मज़ा नहीं आता है ना तब तक वो जनता खुश नहीं होती। तो बेसिकली यही बात है कि जनता को और बच्चों को सिर्फ एक एड्रेनलिन लस्ट जो होता है ना, और वो रश आपके बॉडी में, वो कोशिश की जा रही बस। लेकिन मैम, मैं चाहूँगा पहले तो आप सवालों के बड़े छोटे छोटे जवाब दें, क्योंकि जनता हमारी जो है वो मुद्दा सुनना चाहती है। दूसरी बात है कि लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि नीतू मैडम की वजह से सड़क पे गड्ढे हैं, क्योंकि नीतू मैडम जब जाती हैं तो कहते हैं ये पैसा कहाँ लगेगा 100 रुपये, कह देते हैं सड़क बनवाने में। हाँ, वो कहा था उन्होंने, और वो DOPT मिनिस्टर ने नहीं कहा था। ये बेसिकली कुछ टीचर्स गए थे, जब चेयरमैन नहीं मिले ना तो डायरेक्टर मिल गए, तो कहा कि 100 रुपया वसूलते। तो कहता है वो हम थोड़ी लेते, वो सरकार लेती है। तो बोला सरकार क्यों लेगी? तो कहता है वो सड़क बनाना उनको। तो वो बहुत ही अजीब सा उनका जवाब था। उनसे कहा गया CPU का रिजल्ट, तो कहते हैं ये रखा है ना, लैपटॉप में लेके चले जाओ। तो उन्होंने जो जवाब दी थी उसके लिए बहुत ही बैकफुट पे चेयरमैन भी आ गए थे, तो वो बकवास जवाब था जी। लेकिन मैम, अभी भी मुझे याद है, मैंने इसके 2 सवाल पहले एक सवाल पूछा था। आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि BJP हिंदू मुस्लिम करती है, शिक्षा पे ध्यान नहीं देती। आप अपनी स्टेटमेंट पे अब भी कायम हैं? मेरी बात सुनिए, मैंने BJP का नाम कभी नहीं लिया। सबसे पहली बात, मैं जनता से नाराज हूँ इस बात को लेकर कि आप हिंदू मुस्लिम के मामले में तो बवाल करते हो, कुत्तों के राइट्स के लिए सड़कों पे बवाल कर दिए। भाई, आपके बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक रहा है, क्योंकि SSC ने रैंडम कोई फैसला कर लिया, जिसके बाद एक बहुत ही वाहियात कंपनी आ गई है जिसको ना एग्ज़ाम करने का पता है, ना क्वेश्चन पेपर का पता है, ना उनको सिलेबस का पता है। उनको ये भी नहीं पता कि स्टेनो में मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता कि भाई ऑप्शन 4 होते हैं, 3 नहीं होते। उनको सेंटर देना है तो अंडमान देना है। आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य के लिए आप नहीं सोच रहे। आपसे एक ट्वीट नहीं हो रहा है, आपसे एक पोस्ट नहीं हो रहा है, आप सॉलिडारिटी नहीं दिखा सक रहे हो, लेकिन आप किसके राइट्स के लिए उछल कूद मचा रहे हो? तो उनका कहना है कि जानवर तो बेजुबान होते हैं, उनके लिए भी तो कोई बोले। भाई, आपके बच्चे भी बेजुबान हैं क्योंकि वो अभी इस लायक नहीं है कि आप लोग घर में कुछ बोल सके अपने बाप के सामने। जानवरों के लिए मैडम 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है कि भैया पहले उन्हें भर्ती करना है, फिर निकाल भी देना है, लेकिन इंसानों का क्या? देखिए, जानवरों के लिए फैसला इसलिए आया क्योंकि सरकार ने देखा कि लोग बहुत संवेदनशील हो रहे इस मुद्दे को लेकर, और फैसला करने के बाद उनको ये भी रियलिटी समझ में आ रहा है,
सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इतने ज़्यादा हमारे वो शेल्टर होम्स भी नहीं हैं जहाँ पे कुत्तों को रखा जा सके। गायों के लिए अभी पूरा नहीं हो पाया, रोड पे जाओ 4 गाय दिख जाती हैं। तो वो चीज़ें जब मुद्दा बनता है ना, तो लोग बहुत सारी चीज़ें ला के देते हैं उसके बारे में, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है कि अरे ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं, तो वो हो गया क्योंकि लोग संवेदनशील है उस मुद्दे को लेकर। हमारे छात्रों को लेकर, हमारी युवा पीढ़ी को लेकर भी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन मैम आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैम छात्रों में ये कहें या टीचर्स में कहें, कहाँ लैक हो रहा है? देखो आजकल बच्चे क्या है ना, वो ऑनलाइन बैठ के ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं है। टीचर्स में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको सिर्फ अपना कोचिंग चमकाना है और बच्चों का इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि बहुत इसको है ना ह्यू एंड क्राई नहीं मचा के, इनको स्ट्रेटजी के तहत कि ये मुद्दा है जो हम कोर्ट में लड़ेंगे, ये मुद्दा है जिसके लिए हम ईमेल करेंगे डीओपीटी को, ये मुद्दा है जिसके लिए हम ट्वीट करेंगे, ये सब करके हम लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिक तरीके से निपटाना पड़ेगा। अब मैम आखिर में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं एक नाम लूँगा किसी भी शख्स का और पॉपुलर शख्स का, और आपके दिमाग में जो भी पहला थॉट आए आपको वो बताना है एक शब्द में। पीएम नरेंद्र मोदी। नीतू मैडम को इतना सोचना पड़ रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, मैं सच कहूँ फ्रेंकली करूँ, मैं टोटली ब्लैंक हो चुकी हूँ क्योंकि पीएम से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और हमारे जो युवा है वो बहुत उम्मीद खोते जा रहे हैं, तो इसीलिए नहीं समझ में आता उनके लिए क्या बोलूँ। खान सर बहुत पॉपुलर टीचर हैं और बहुत नीतू मैडम से भी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो देखो वो क्या है ना, वो बच्चों से एक दूसरे तरीके से कनेक्टेड हुए हैं। और आपको पता है बिहार में जिस एरिया में उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गरीब बच्चे हैं, तो उन्होंने बहुत गरीबी खुद भी लाइफ में देखी है, बच्चों में भी देख रहे हैं, तो वो बहुत संवेदनशील इंसान भी है। प्रेमानंद महाराज ज्ञानी है। ठीक। अनिरुद्धाचार्य ड्रामेबाज। अच्छा, तो नीतू मैडम एक नेशनल चैनल पे एक कथावाचक को ड्रामेबाज कह रही हैं। मैं तो मानती हूँ। बिल्कुल। अब अखिलेश यादव की बात करें तो नॉलेजेबल पर्सन है और अच्छा ऑपोजिशन है। बिल्कुल। राहुल गांधी वेरी हार्ड वर्किंग, मेहनती, बहुत बढ़िया, वेरी हार्ड वर्किंग। अभी जब यहाँ पे एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ राहुल गांधी आए नहीं और वहाँ पे आराम से बाइक पे पूर्णिया में अपनी रैली कर रहे हैं। देखिए आप अगर आप कहेंगे पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मैडम आप दिल्ली में नहीं, आप बिहार में प्रोटेस्ट करिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। तो मैं तो कल इसलिए भी एक मामले में और फायर हुई हूँ कि भाई जो अरेस्ट हुए, अरेस्ट में डूसू का प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? ये पॉलिटिकल क्यों बना दिया तुम लोगों ने? तो मैं पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना चाहती हूँ। तो मतलब इस प्रोटेस्ट में हम कहें कि कुछ भी पॉलिटिक्स बाजी नहीं हो रही है यार। बच्चों के प्रॉब्लम में तो मैं तो बार बार ये कहती हूँ टीचर भी पीछे रहो, ये बच्चों का आंदोलन है, बच्चों को लीड करने दो। हाँ, बच्चों को पिटने दो, टीचर्स पीछे रहिए। पिटने नहीं, अच्छा, लीड करने। अच्छा, ठीक है, बच्चों को लीड करने दो, क्योंकि बच्चे अगर लीड करेंगे तो बच्चों का प्रॉब्लम बच्चे अच्छे से समझा सकते हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट में क्या हुआ, दुनिया भर के टीचर्स पहुंच गए और सबको मंच में बुलाया गया और सब लोग 5-5, 10 मिनट खाए हैं। तो जो बच्चों का जो प्रॉब्लम था उनको तो माइक ही नहीं मिल पाया बोलने के लिए, बताने के लिए। आप सोचिए पूरे दिन के प्रोटेस्ट के बाद नीचे एक पुलिस वाला मुझसे पूछता है 4 बजे कि मैडम एक बात बताओ, आप लोग के मांगे क्या है? बताइए मैम। तो मतलब प्रोटेस्ट में कई लोग जो है राजनीति की रोटियां भी अपनी सेक रहे हैं। जब डूसू का प्रेसिडेंट अरेस्ट हुआ तो मुझे लगा कि भाई राजनीति आ गया बीच में। तो उस समय धरने को खत्म कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर। नहीं, धरने को ख़त्म पुलिस ने करवाया। अच्छा, दूसरी बात है कि वो 5 बजे तक की परमिशन था, वो भी मुझे पता नहीं था। तो ऑफ कोर्स जब परमिशन लेके बैठे हैं तो परमिशन के साथ ख़त्म करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जानी मानी अध्यापिका नीतू मैम, और इन्होंने प्रोटेस्ट से जुड़ी और कहें और प्रोटेस्ट के अंदर क्या चल रहा है वो भी बताया, अंदर और बाहर ये सभी चीज़ें हमें बता दी। और ऐसी ही तमाम चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ FM न्यूज़ पर। नमस्कार।